हेलो जी। स्वागत है आपका कोड विद गैरी चैनल के लैब फ्री कोर्सेज़ के सॉल्यूशन वीडियो में। इस सॉल्यूशन वीडियो के अंदर मैं कुछ क्विज़ेस के जो आंसर्स हैं वो और उनका एक्सप्लेनेशन हर एक क्वेश्चन का आपको दूंगा, सो दैट कि आपको एक सिंपल लैंग्वेज में आपको पता चले, ताकि अगर आप कोर्सेज में कुछ मिस भी करके आए होंगे तो आपको जो ये वीडियोज़ है, कोर्सेज मीन्स ये जो वीडियोज़ है, तो इन वीडियोज़ को अगर आप कुछ मिस भी कर दिए होंगे तो भी आपको एक एक्स्ट्रा एक इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करा सकूँ। तो इसी मेरा एक बेनिफिट आपको मैं देना चाहता हूँ। तो फर्स्ट क्विज की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। हालांकि ये क्विज करने से कोर्स बैच बन जाता है, लेकिन मैं फिर भी आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप वीडियोस को प्लीज़ 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 जरूर देखें, क्योंकि इनमें बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है जो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। तो हम लोग क्विज के ऊपर आगे बढ़ते हैं। अभी तो फर्स्ट क्विज कहता है, क्या कहता है, हमको 75% चाहिए, पहले ये देख लो। पहले में बोला जा रहा है कि वॉट ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म ओरिजिनली डेवलप्ड बाय गूगल मैनेज कंटेनराइज वर्कलोड एंड सर्विसेज। जो मैनेज करता है कंटेनराइज वर्कलोड एंड सर्विसेज को, तो वो तो क्यूबरनेटिस है। तो वो गूगल ने डेवलप किया है, यू नो दैट, कि क्यूबरनेटिस गूगल का ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो कंटेनर्स को मैनेज करता है, और ये कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन का ही एक मानो कि किंग है। इसके थ्रू हम लोग क्यूबरनेटिस के थ्रू स्केलिंग, डिप्लॉयमेंट, मैनेजमेंट सब सब ऑटोमेटिक हो जाता है। और डोकर कंटेनर को प्रोडक्शन में रन करने के लिए क्यूबरनेटिस एसेंशियल है, मतलब इसके अलावा और कुछ चलेगा ही नहीं, क्यूबरनेटिस मस्ट। सो सेकंड है कि ट्रैवल कंपनीज in early stage of developing new application and wants to test it on a variety of configuration, different operating systems, processes and storage options. What cloud computing option should they use? Cloud computing option, ट्रैवल कंपनी इज इन अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज के अंदर है, वो कंटेनर में तो नहीं जाना चाहिए, को लोकेशन भी नहीं जाना चाहिए, लोकल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट भी उनको नहीं सेटअप करना चाहिए। तो मैं तो बोलूँगा कि वर्चुअल मशीन इंस्टेंस इज द बेस्ट वन, क्योंकि डिफरेंट कन्फिगरेशन टेस्ट करने के लिए वीएम इंस्टेंसेस परफेक्ट है, और इजीली डिफरेंट ओएस, प्रोसेस टाइप, स्टोरेज ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि वो अर्ली ऑप्शन में अगर हार्डवेयर प्रोक्योरमेंट की तरफ और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोक्योरमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे तो बेसिक है, मतलब वो बकवास है, खामखा का एक्स्ट्रा कॉस्ट ही उनको पड़ना है। अभी तो कोई अर्ली स्टेज में कुछ पता नहीं है नहीं क्या होगा आगे जाके। और क्लाउड इज द बेस्ट ऑप्शन, वर्चुअल मशीन कितना ज़्यादा कॉस्ट थोड़ी आता है, तो इसमें हम लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो यही होगा बेस्ट ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी is considering shifting their on-premise infrastructure to cloud, but are concerned that access to their data application wouldn't be available when they need them. They want to ensure that if one data center goes down, another will available to prevent any disruption or disaster. So what does this refer? Reliability, security, flexibility, total cost of ownership. इसमें क्या एक आपको लगता है कि मैटर करता है? तो इसमें तो रिलायबिलिटी की बात हो रही है, क्योंकि रिलायबिलिटी का मतलब होता है मतलब ही मेन होता है कि सिस्टम का कंसिस्टेंट अवेलेबल रहना। तो वही तो रिलायबल का मतलब होगा। तो मल्टीपल डेटा सेंटर्स में बैकअप रखे, फेल ओवर मशीन मैकेनिज्म को फॉलो करे, ये सब रिलायबिलिटी इंश्योर करता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए डाउन टाइम बेसिकली रियली कॉस्टली होता है, तो इसलिए रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज क्रूशियल टू, और वी कैन से इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल रिक्वायरमेंट दे कैन हैव, they have by the way. So reliability is the best. What phrase refers to when a workload is rehosted without changing anything in the workload code or architecture? Reimagine and plan, lift and shift, move and improve, refactor and reshape. Which one would be the best? I think lift and shift is the best one. Rehosting करने जा रहे हैं without changing anything in the workload code or architecture, तो lift and shift is the best. What computing option automatically provision resources like compute power in the background as needed? Serverless computing और PaaS. बाकी ये तो अभी रिमूव हो जाते हैं, ऑन प्रमिस का कोई मतलब नहीं होता, आईएस का कोई मतलब नहीं होता। तो फिफ्थ वाले में मैं तो कहूँगा, क्योंकि सर्वरलेस में सर्वर्स की टेंशन खत्म हो जाती है, ऑटोमेटिकली प्रोविजन होती है और बेस्ड ऑन डिमांड, तो पैस सर्विस भी छोड़ो, मैं तो सर्वरलेस कंप्यूटिंग मेरे को बेस्ट ऑप्शन लगता है। व्हाट ऑप्शन ऑफ अ मशीन डज अ कंटेनर वर्चुअलाइज? व्हाट पोर्शन ऑफ मशीन अ कंटेनर वर्चुअलाइज? हार्डवेयर लेयर, एंटायर मशीन, सॉफ्टवेयर लेयर अबव फर्म और अबव ऑपरेटिंग सिस्टम। कहाँ पे आता है वर्चुअलाइजेशन कंटेनर का? कहाँ पे आता है? कंटेनर का डिफरेंट होता है, याद रखिए। तो मेरे हिसाब से तो कंटेनर सिर्फ एप्लीकेशन लेयर का वर्चुअलाइजेशन करता है, तो ओएस लेयर शेयर करता है होस्ट के साथ में। तो वीएम की तरह वो कंप्लीट मशीन वर्चुअलाइजेशन नहीं हो करता, तो इसलिए हम कहेंगे लाइट वेट और फास्ट तो होता ही है, हमको पता है कंटेनर, और वो वीएम की तरह, क्योंकि वो वर्चुअलाइजेशन लेयर को वो यूज़ ही नहीं कर रहा होता, तो उसको वर्चुअलाइज नहीं करता होता। तो मैं तो कहूँगा कि सॉफ्टवेयर लेयर अबाउ दी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आता है। ओएस आएगा नीचे, सबसे पहले वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर आ जाएगा, ओएस आएगा, देन हमारे पास में कंटेनर वर्चुअलाइज वाला ऑप्शन आएगा, सबमिटेड। तो ये मैं आपको एक बार फिर से, जब ये लैब पूरा खत्म हो जाएगा, दोनों क्विज खत्म हो जाएंगे, तो मैं सारे क्विज के आंसर्स को एक बार रिविजिट करेंगे हम लोग। सो रिविजिट क्या, एक बार स्क्रॉल करके दिखा दूंगा, ताकि आप लोग सेलेक्ट कर पाएंगे दोबारा से भी, अगर कोई सा मिस हुआ है तो। मतलब अगर आपको लर्निंग इस तरह की चाहिए तो आपके पास ऑप्शन है। आपको अगर सब कुछ डिस्क्राइब कराना है और तब करना है तो भी वो भी ऑप्शन है आपके पास।
और अगर आपको बस केवल क्वेश्चंस के आंसर ठीक करने हैं तो लैब इस वीडियो के लास्ट में एक कुछ 2 मिनट का 1 मिनट का आपको मिल जाएगा, उस पोर्शन से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट टर्म डिस्क्राइब अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट लेट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कम्युनिकेट विद ईच अदर, प्रोग्राम कम्युनिकेट विद ईच अदर, नेटवर्क प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, कम्युनिकेशन लिंक और प्रोग्रामिंग कम्युनिकेशन लिंक। तो इसमें से होगा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। In modern cloud application development, that name is what name is given to independently deploy scalable and maintainable component that can use to build a wide range of applications. So microservices. Modern cloud application development, that name is given to independently deploy containers हो जाएगा, नहीं यार माइक्रो सर्विसेज ही होगा मेरे हिसाब से। तो माइक्रो सर्विसेज जो होता है वो उसके आर्किटेक्चर में आपको एप्लीकेशन का जो स्मॉल इंडिपेंडेंट सर्विस होता है उसको ब्रेक कर लेते हैं हम लोग, तो यही हो जाएगा। What term is commonly used to describe a rehost migration strategy for organization that run specialized legacy application that aren't compatible with cloud native applications? तो उसके लिए लिफ्ट एंड शिफ्ट करेंगे, मूव एंड इम्प्रूव करेंगे। मेरे हिसाब से लिफ्ट एंड शिफ्ट होगा। इसमें हम लोग कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, लेगेसी एप्लीकेशन जैसा है वैसा ही उसको हम लोग उसको सर्वर्स पे लेकर आ जाएंगे। कोई पैस सर्विस कुछ भी हम लोग अलग से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे होंगे। What's the one way that organization can create new revenue stream through API? इसका ऑप्शन हो जाएगा बाय चार्जिंग डेवलपर टू एक्सेस देयर एपीआई। क्योंकि हम मतलब क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन कुछ एपीआईज बना देंगी, जैसे कि ऊबर ने अपनी एपीआई बना रखी है, गूगल ने अपनी 70 तरह की 70 में बोलने वाला बात हो गया, बहुत सारी एपीआईज बना रखी है गूगल ने, जिनका पर रिक्वेस्ट वो कॉस्ट डेवलपर्स को पड़ता है, तो चार्ज करते हैं, तो ये रेवेन्यू स्ट्रीम हो सकता है। उसके बाद है व्हाट इज द नेम ऑफ गूगल क्लाउड एपीआई मैनेजमेंट सर्विस दैट कैन ऑपरेट एपीआईज बाय एनहांस्ड स्केल सिक्योरिटी एंड ऑटोमेशन। व्हाट इज द नेम? क्लाउड मैनेजमेंट एपीआई सर्विस जो ऑपरेट करता है एपीआई विद एनहांस्ड स्केल्स ऑटोमेशन। एपीआई मैनेजर क्या होगा फिफ्थ का? मुझे तो एपीआई मैनेजर लग रहा है यार, देखते हैं। मुझे कुछ क्वेश्चन में थोड़ा डाउट हुआ है यार इस वाले में। अब वैसे एट द एंड आपको सॉल्यूशन इसका मिल ही जाएगा करेक्ट वाला। व्हाट नेम इज गिवन टू एन एनवायरनमेंट दैट कंप्राइज some combination of on-premise or private cloud infrastructure and public cloud services? What name is given to the environment that comprise some combination of on-premise? तो hybrid हो जाएगा ना, सिक्स्थ का हो जाएगा hybrid, 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 hybrid. So in modern application management, which is the responsible for the day-to-day management of cloud infrastructure such as patching, upgrade and monitoring? Which is responsible? DevOps, managed service, security? DevOps हो जाएगा मेरे ख्याल से। नहीं यार, मैनेज सर्विस रिस्पॉन्सिबल होती है पैचिंग वगैरह के लिए। इन मॉडर्न एप्लीकेशन की बात चल रही है ना। तो देन व्हाट नेम इज गिवन टू द एनवायरनमेंट वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन यूज मोर देन वन पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर? तो ये हो जाएगा हाइब्रिड, नहीं मल्टी क्लाउड। मल्टी क्लाउड हो जाएगा ना, सीधी सी बात है कि मल्टी क्लाउड स्ट्रेटजी में मल्टीपल पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर्स को हम यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि AWS, एज्योर, गूगल क्लाउड को साथ में हम लोग, तो एज्योर सबको कंबाइन कर सकते हैं, इन सबको कंबाइन कर सकते हैं, हम वेंडर लोग नहीं रहता, तो मल्टी क्लाउड। व्हाट इज द नेम ऑफ गूगल क्लाउड प्रोडक्ट रेडी प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग क्यूबरनेटिस एप्लीकेशन? तो ये तो यही हो जाएगा, और क्या होगा? GKE इंटरप्राइज होगा क्या? गूगल क्यूबरनेटिस इंजन ही होता है मेरे ख्याल से, GKE, हाँ यही होता है भाई। यहाँ बोला गया व्हाट इज द नेम ऑफ गूगल क्लाउड प्रोडक्शन रेडी प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग क्यूबरनेटिस एप्लीकेशन? प्रोडक्शन रेडी नहीं यार, जो गूगल कुबरनेटिस के अंदर तुम क्लस्टर पूरा स्पिन अप कर रहे होते हैं, बट लेकिन एप्लीकेशंस कंटेनर मैनेजमेंट होता है, कंटेनर्स के कंटेनर बोलो क्लस्टर मैनेजमेंट होता है, जैसे कि अपग्रेड्स एंड क्लस्टर के ऊपर और बहुत सारी चीज़ें होती है। ये तो नहीं होना चाहिए भाई मेरे हिसाब से। GK इंटरप्राइज मैंने सुना तो नहीं है कहीं, लेकिन ये मुझे ऑप्शन लग रहा है, कुछ नया सा दिख रहा है कि प्रोडक्शन रेडी प्लेटफॉर्म चाहिए। Then what is fully managed cloud infrastructure solution that lets organization run their Oracle workload on dedicated server in the cloud? Bare metal solution. Let's see. इसके नीचे कोई और क्विज है क्या? कोर्स बैच बन चुका है, ठीक है। तो मैं क्विज का आंसर दिखा देता हूँ आपको सारों के। फर्स्ट क्विज का आंसर दिखाता हूँ, फर्स्ट वाले पे आते हैं। फर्स्ट क्विज का आंसर है ये, मैं स्क्रॉल करता हूँ धीरे धीरे। व्हाट इज ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म कुबरनेटिस टू डिप्लॉय मैनेज? ये सेकंड का वर्चुअल मशीन है। ट्रैवल कंपनी इन अर्ली स्टेज। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कंसिडरिंग शिफ्टिंग देयर ऑन प्रेमाइस। रिलायबिलिटी विच फेस? ये मैं स्क्रॉल करता हूँ धीरे धीरे धीरे। दैन नेक्स्ट वाला क्विज है, उसके आंसर्स को मैं स्क्रॉल करता हूँ धीरे धीरे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसमें से फिर तो API मैनेजर नहीं है, तो APG होना चाहिए यार। APG मेरे ख्याल से यार काफ़ी बड़ी सर्विस है, यही हो सकती है फिर।
5th के बाद 6th, 7th, 8th, 9th, 10th और ये क्विज हो जाता है कंप्लीट। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एक और लैब फ्री कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लैब फ्री कोर्स के सॉल्यूशन के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड आई वुड रियली यार मैं रिकमेंड करता हूँ कि वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर देके जाओ। ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।